नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने तथा सावन सोमवार के दिन सोमवार की कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण मात्र से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में भगवान शिव के शिवलोक धाम में स्थान प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप श्रवण करेंगे भगवान भोलेनाथ की सावन सोमवार की कथा। शिव पुराण में वर्णित यह कथा अति मनमोहक तथा सभी पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली मानी जाती है, तो अंत तक इस कथा का श्रवण अवश्य करिएगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। शास्त्रों में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह महादेव का अनन्य भक्त हुआ करता था। नगर में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसके जीवन में सारे सुख थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वो काफी दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार शिव जी की विशेष पूजा पाठ किया करता था। उसका समर्पण और ईश्वर के प्रति विश्वास देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है। हर सोमवार पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत रखता है, वह पूजन करता है, तो आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं? तब शिव जी ने कहा कि इसकी किस्मत में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती जी ने शिव जी से विनती करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे। तब शिव जी साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन साहूकार पुत्र होने के बाद भी खुश नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। लेकिन उसने इसके बारे में किसी और को कुछ नहीं बताया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो साहूकार की पत्नी ने साहूकार के बालक का विवाह करने के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने कहा कि वो अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद ही साहूकार ने बालक को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय कहा कि काशी के रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। मामा और भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है। जिस राजकुमार ने राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस घोड़े में बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लूं। इसलिए उन्होंने इसके लिए साहूकार के बेटे के मामा से बात की और वह इसके लिए राजी भी हो गए।
साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजने वाले हैं वह एक आँख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर जब वो लिखा हुआ देखा तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई और मामा और भांजे उधर काशी पहुंच चुके थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा तो भांजे को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने ये बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती वहां से जा रहे थे तो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये किसके रोने की आवाज है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो साहूकार का वही बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक की थी। तब माता पार्वती जी ने साहूकार के बेटे को जीवन दान देने के लिए महादेव से कहा। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और बार बार आग्रह करती रही। तब शिवजी ने उसे जीवित कर दिया। इसके बाद मामा भांजे दोनों अपनी नगरी हंसी खुशी लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने सोच रखा था कि अगर उनका पुत्र वापस नहीं लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। इसके बाद रात में शिवजी साहूकार के सपने में आए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बेहद प्रसन्न हुआ हूँ। आज के बाद जो भी सोमवार को इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सभी मनोवांछित कामना अवश्य पूरी होंगी और साथ ही सारे दुखों का विनाश होगा। यह परम पवित्र एवं पाप नाशक श्रावण सोमवार की कथा जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह अपने जीवन में सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में शिव लोक को जाता है। हरे हरे महादेव।